स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई का क्वार्टर थ्री रिजल्ट आ चुका है और ये क्वार्टर थ्री रिजल्ट निराश किया है। निराश क्यों किया है तो एक हम लोग इसका न्यूज़ देख लेते हैं कि अभी इसका न्यूज़ क्या चल रहा है। तो इसमें हेडलाइन से बताया जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिसेस फॉरकास्ट एज Q3 नेट प्रॉफिट ड्रॉप्स 35%। 35% से इनका नेट प्रॉफिट डाउन हो चुका है। दूसरा, अगर आप यहाँ पे मनी कंट्रोल का न्यूज़ देखें तो उसने बोला है कि एसबीआई Q3 रिजल्ट्स नेट प्रॉफिट प्लमेट्स 35% टू ₹9163 करोड़। एसेट क्वालिटी लेकिन अभी ये हेल्दी है। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग इसका न्यूज़ देख लेते हैं, फिर हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं कि इसमें अभी क्या करना चाहिए। तो एसबीआई मिसेस फोरकास्ट एस Q3 नेट प्रॉफिट ड्रॉप 35%। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंट्री का तो जो लार्जेस्ट लेंडर है सैटरडे को अनएक्सपेक्टेड स्टीप 35% ड्रॉप दिखाया है नेट प्रॉफिट में, जो कि अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर का ये फाइनेंशियल रिजल्ट का है। ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि ये पेंशन कॉस्ट और वेज रिविजन के कारण ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूरा इसका न्यूज़ दिया है कि इनके प्रॉफिट में ड्रॉप हुआ है। तो फाइनेंशियल रिजल्ट जो आया है मतलब अच्छा नहीं आया है। इसने मार्केट का जो मार्केट सरप्राइज जो होता है उसको क्या किया है, इसने नेगेटिव में लाया है। ठीक है, दूसरा एक एसबीआई Q3 मनी कंट्रोल पे इसका क्या दिया है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। तो एसबीआई का प्रॉफिट 35% से ड्रॉप हुआ है। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, ठीक है, फैब 3 में नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 9163 करोड़ का अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, जो कि 35% फॉल ये बता रहा है कंपेयर टू 14205 जो कि पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट था ये। द नेट प्रॉफिट मिस्ड एन एवरेज ऑफ 5 ब्रोकरेज एस्टिमेट्स ऑफ 13,525। मतलब 5 ब्रोकरेज हाउस थे, उन्होंने एस्टिमेट किया था इसका नेट प्रॉफिट, लेकिन उनके एस्टिमेट से ये बिलो एवरेज आ चुका है। तो फंडामेंटली क्वार्टर थ्री के हिसाब से, फाइनेंशियल रिजल्ट के हिसाब से, तो ये स्टॉक मार्केट को नेगेटिव सरप्राइज किया है और ये यहाँ पे तो अभी बाई करने लायक नहीं है। ये फंडामेंटली अभी देखा जा रहा है। बट हम लोग इसको टेक्निकल भी देखेंगे अभी, एक बार फिर से फंडामेंटल भी चेक करेंगे और एफआईआई डीआई डेटा ये सब देखेंगे ताकि अपने को एक कंफर्म डिसीजन लेने में मदद हो सके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस से। और टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे? सबसे पहले हम लोग चलते हैं मंथली चार्ट पे। तो मंथली चार्ट पे अगर मैं बात करूँ तो मंथली चार्ट पे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक अभी तक कंसोलिडेशन फेज में, अभी तक नहीं, ये 2020 और 21 तक ये कंसोलिडेशन फेज में था और जब उसको इसने ब्रेक किया उसके बाद ये तब से ये ऊपर ही जा रहा है, ऐसे करके ये ऊपर जा रहा है। यानी कि ये एसबीआई स्टॉक मंथली टाइम फ्रेम पे ये कहाँ पे है? ये अप ट्रेंड में है, यानी बुलिश में है और ये अपने ऑल टाइम हाई के पास भी है। ठीक है, ऑल टाइम की हाई बात हो रही है यहाँ पे, 52 वीक हाई लो की बात नहीं हो रही है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि अभी ये क्या ट्रेंड दिखा रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखें तो ये हायर हायर लो बना रहा था। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये क्या कर रहा है, ये हायर लो बना रहा है और ऐसे ही ये ऊपर जा रहा है। और अगर आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये एक कप विद हैंडल टाइप का क्या बना रहा है, चार्ट पैटर्न भी बना रहा है। तो कप विद हैंडल टाइप का चार्ट पैटर्न कैसे बना रहा है मैं आपको वो शो कर देता हूँ। तो अगर यहाँ आप देखिए तो इस तरह से ये गया, ठीक है, ये ऊपर गया ऐसे करके, फिर उसके बाद ये कप बना, फिर ये उसका जो है हैंडल बना और हैंडल को ब्रेक करते हुए ये ऊपर गया, फिर वहाँ से इसने रीटेस्ट यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो ऐसे अगर देखा जाए तो कप विद हैंडल पैटर्न जो होता है वो एक काफ़ी रिलायबल पैटर्न होता है और वो जब जब ब्रेक करता है और अपना रीटेस्ट पॉइंट टच करता है तो उसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश करता है टेक्निकल के हिसाब से। तो अगर टेक्निकल वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो हाँ, ये एक अच्छा यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे बाइंग पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, और वीकली टाइम फ्रेम पे अभी इसको बाई किया जा सकता है। तो बाई किया जा सकता है यानी 650 इसका प्राइस चल रहा है, 650 प्राइस चल रहा है। तो इसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और इसका टारगेट क्या होना चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। तो स्टॉप लॉस जो होना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से इनका स्टॉप लॉस 540 के आसपास इनका जो है स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये आपका 540 इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए
और इनका टारगेट इसका टारगेट क्या होना चाहिए, तो टारगेट भी हम लोग देख लेते हैं। टारगेट में हम लोग देखते हैं कि इसका टारगेट जो है, एक बार मैं कंपेयर करके आपको बताता हूँ कि इसका टारगेट क्या होना चाहिए। सो यहाँ पे एक बार देखते हैं, यहाँ इसका टारगेट वीकली टाइम फ्रेम पे क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे इसका टारगेट जो होना चाहिए 20% के आसपास, यानी यहाँ से आप 20% का अप मूव देख सकते हैं टेक्निकल के, ओनली बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। इनका जो है 20% के आसपास आप, यानी 755 तक ये जो है इसका टारगेट देखा जा सकता है। तो इसका टारगेट क्या होना चाहिए, 755 होना चाहिए। इसका टारगेट 755 होना चाहिए। सो वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने बात कर लिया है। यहाँ पे इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका यही है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 615 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे ही ये अभी स्टैंड है, वहीं पे अभी आया है, और वहाँ से इसने एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल वीकली टाइम फ्रेम पे बनाया है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा बुलिश कैंडल बनाया है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से ये फर्दर ऊपर जाएगा, और ऊपर कितना जा सकता है, ये हो सकता है 20% तक ऊपर जाए और वहाँ से रिवर्स करे। 755 आपका टारगेट होना चाहिए और 540 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये बात हो गई वीकली टाइम फ्रेम की। अब हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और वहाँ पे देखते हैं कि अभी सिचुएशन क्या बन रहा है। एक बार मैं इसको रीसेट करता हूँ, और रीसेट करके मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। तो रीसेट मैंने कर लिया, और रीसेट करते ही यहाँ पे अपने को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आता हुआ दिख रहा है। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं कहेंगे इसको, हम लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया कहेंगे, कि ये जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बनता हुआ दिख रहा है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आपका 595 टू 615 तक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अगर ये ऊपर से, अभी तो यहाँ पे ठीक है, रिजेक्शन कैंडल दे रहा है, और अभी अगर यहाँ से डाउन होके नीचे आता है, नीचे आता है, और नीचे आकर कहीं इस एरिया में ये ट्रेड करता है, और उसके बाद ये एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल देता है, तो वो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि इसका फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। इसलिए ये कहा जा सकता है ये फर्दर डाउन होगा, और डाउन होके अगर इस एरिया में सपोर्ट कर ट्रेड करता है, इधर उधर कंसोलिडेट करता है, और उसके बाद ये बुलिश कैंडल देता है, तो वो एक अच्छा खासा बाइंग पॉइंट अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, और अगर ऐसा होता है, तो वहाँ पे अब अपना स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस जो है, आपको कम से कम आपको अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए 600 के आसपास। नहीं, 600 के आसपास आप मत रखिए, वो ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा। हम लोग इसका अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 500 550 के आसपास। इसका आपका जो है स्टॉप लॉस होना चाहिए, 550 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और उसके बाद आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो आपका 660 660 आपका क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। ये 660 अगर वहाँ से बुलिश कैंडल ही दे रहा है तो आप ट्रेल करिए, अगर वो रिवर्स हो रहा है तो फिर वहाँ से आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। तो ये बात हम लोगों ने की, टेक्निकल एनालिसिस मंथली टाइम फ्रेम पे देख लिया, वीकली टाइम फ्रेम पे देख लिया, और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लिया। और डेली टाइम फ्रेम पे ये अभी क्या हो रहा है, ये अभी जिगजैग मूव दे रहा है, एज सच कोई अपनी को बुलिश और ना ही बेरिश ट्रेंड बता रहा है। चलिए, ये तो बात हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस की कर ली। अब हम लोग देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, और फंडामेंटल एनालिसिस में ये अपने को क्या शो करता है वो भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 650 अभी चल रहा है। SBIN के नाम से ये जाना जाता है। करंट प्राइस 650 है, मार्केट कैप 579787 है। हाई लो इसने 661 और 502 बनाया है। उसके बाद ये इसका अभी आप चार्ट यहाँ पे देखें तो 1 ईयर में ये क्या हो रहा है, ये 1 ईयर में तो अप ट्रेंड दे रहा है, क्योंकि हायर लो बना रहा है और हायर हाई भी बना रहा है। 3 ईयर्स में भी अगर हम लोग देखें तो ये अप ट्रेंड में ही है, भले ही ये zigzag मूव करते हुए जा रहा है, बट कोई नहीं, ये अप ट्रेंड मूव में है। 5 ईयर्स में अप ट्रेंड मूव में है, और अभी इसका प्राइस क्या है, ऑल टाइम हाई पे है, ना ही 52 वीक हाई पे, ये ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई पे बेसिकली मैं उतना उसमें ट्रेड या इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि उसमें थोड़ा सा करेक्शन आए, फिर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मीन्स एक बार्गेन प्राइस मिले, और वहाँ पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड करें। ठीक है, तो हम लोग नीचे आते हैं, और इसका प्रोस एंड कॉन्स अगर देखें तो इसका CAGR 5 ईयर्स में काफ़ी अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से 76.1% इसका CAGR है। कंपनी जो है हेल्थी डिविडेंड पे आउट कर लिए 17.3%, और कंपनी का वर्किंग कैपिटल भी रिड्यूस हुआ है 152 से 118 डेज का।
कॉन्स में भी इसका है कि इसका लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। कंपनी का पुअर सेल्स ग्रोथ हुआ है 8.91% 5 ईयर्स में, और कंपनी का रिटर्न इक्विटी भी लो है लास्ट 3 ईयर्स में। कंटिजेंट लायबिलिटी इसका है, और हो सकता है ये अपने इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर रही हो, और इसका अदर इनकम भी है 139,611 करोड़। आप नियर कंपेरिजन करें तो ये अपने सेक्टर का लीडिंग पब्लिक पब्लिक बैंकिंग सेक्टर में ये अपना लीडिंग शेयर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद पीएनबी आता है, बीओबी आता है। ठीक, अच्छा। तो अब हम लोग देखते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट क्या आया है। तो क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट सितंबर और दिसंबर की कंपेयर करें तो रेवेन्यू में इसका 107,391 था, और ये अभी 112,868 है। तो ये अभी तो कंसोलिडेट क्या ये डिक्रीज हुआ है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट -14,930 था, और ये -17,858 हो गया है, यानी ये भी कम ही हो गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 21936 से 1525 हो गया, ये भी कम हुआ है। और नेट प्रॉफिट 16648 11598। ये क्वार्टरली एनालिसिस में ये पता चल रहा है कि इसका मतलब फाइनेंशियल प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट कम हुआ है। चलिए, ये तो हो गया कि हम लोग ने प्रीवियस क्वार्टर और करंट क्वार्टर का हमने कंपेयर किया। चलिए एक बार वाई वाई इसका कंपेयर कर देते। वाई वाई मतलब ईयर ऑन ईयर इसमें क्या इंक्रीज डिक्रीज हुआ वो भी कंपेयर कर रहे। तो दिसंबर 2023 यहाँ पे दे रहे हैं, और हम लोग दिसंबर 2022 से कंपेयर करें तो रेवेन्यू में 91,518 था, और अभी ये 112,868 है, यानी रेवेन्यू तो इसका इंक्रीज हुआ है। बट फाइनेंसिंग प्रॉफिट -15,334 था, और अभी ये -17,858 है, मतलब फाइनेंसिंग प्रॉफिट इसका डिक्रीज हुआ है। पीबीटी जो था 234 सॉरी पीबीटी जो था 21,355, और अभी ये 15,245 हो गया, ये भी डिक्रीज हुआ है। और नेट प्रॉफिट जो 15,888 था वो 15,598 हो गया, ये भी डिक्रीज हुआ है। यानी वाई के हिसाब से भी ये डिक्रीज हुआ है, और क्वार्टरली एनालिसिस के हिसाब से भी ये डिक्रीज हुआ है। इट मीन्स वी कैन से कि फंडामेंटल के हिसाब से तो अभी यहाँ पे परचेज करने लायक है नहीं। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग डेटा भी इसका FII-DI डेटा भी देख लेते हैं, उसमें ये क्या कह रहे हैं। तो FII-DI डेटा अगर हम लोग देखें तो उसमें प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग था 57.49 से 57.14, मतलब वो सेम है। और FII का डेटा 10.72 से 10.91, ये स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। DI 24.36 से 24.15, ये डिक्रीज हुआ है। गवर्नमेंट 0.03, ये सेम है 0.03। पब्लिक 7.41 से 7.40, इनका थोड़ा सा 0.01% इन लोगों ने यहाँ पे डिक्रीज किया है। तो ओवरऑल पिक्चर क्या निकल के आती है कि ओवरऑल पिक्चर ये निकल के आती है कि FII-DI डेटा तो न्यूट्रल है, उसका कुछ कहना नहीं है। बट फंडामेंटल अभी देखें, अगर आप फंडामेंटल भी देखकर आप शेयर में ट्रेड या इन्वेस्ट करते हो तो फंडामेंटल के हिसाब से तो ये सही अभी नहीं है। बाकी टेक्निकल के हिसाब से वीकली टाइम फ्रेम पे ये काफ़ी अच्छा शो कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे ये बाइंग पॉइंट दे रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे अभी इसका बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसलिए मेरा मानना है अगर आपको SBI में ट्रेड या इन्वेस्ट करना ही है तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से करिए, वहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये था SBI का कंप्लीट एनालिसिस। होप सो आपको ये पसंद आ रहा होगा एनालिसिस। ध्यान रहे, एनालिसिस ये मेरा खुद का है, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन पैसा आपका इसमें लगना होता है, और जो पैसा आप लगाएंगे उसमें अगर आपका प्रॉफिट होगा तो आपके ही हाथ पॉकेट में जाएगा, और अगर इसमें लॉस होगा तो आपके पॉकेट से ही ये जाएगा। इसलिए जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करें तो सोच और समझ कर इन्वेस्ट करें। किसी के टिप्स पे, ना ही मेरे टिप्स से, ना ही किसी और के टिप्स पे आप अपना सारा पैसा यहाँ पे ना लगाएं। अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते चलें, रिस्क मैनेज करते चलें, ठीक है। और एट लास्ट मैं कोई सेवी एडवाइज़र नहीं हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर रिसर्च करके आपको यहाँ पे ट्रेड और इन्वेस्ट करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को ग्रो करने में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो या फिर कुछ और आपके क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर पूछें। आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।